हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली मतलब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे, अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट आई फील कि काफ़ी टाइम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे आप लोग। कुछ लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन हो सकती है, कुछ लोगों की साथ होते हुए आई फील कि आप महसूस कर रहे हैं कि आप साथ नहीं हैं। साथ होते हुए भी आपको लग रहा है कि आप में आपके पर्सन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपना इंजॉय करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी का कर रहे हैं, सेल्फिश हुए हुए हैं, आपकी फीलिंग्स की उनको कोई परवाह नहीं है। इस तरह का फ़ील करवा रहे हैं रिसेंटली आपको वो, और चेंज नहीं हो रहे हैं, बस अपनी पड़ी हुई है, बस अपनी खुशी का पता है, आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं, आपको हर्ट करते हैं, आपको वक्त नहीं देते और अपना सब कुछ उनका जारी है। तो इस तरह की मुझे एक फीलिंग यहाँ पर आ रही है, ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की सेपरेशन है और कुछ लोग साथ होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, अपना सोच रहे हैं, आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए मैसेज है कि यू टेक अ स्टेप बैक। आप भी पीछे हट जाइए, एफ़र्ट ना कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पीछे हट गए हैं, कुछ लोगों ने एफ़र्ट करनी छोड़ दी है, और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले जो उनके वेज थे, जो उनकी हरकतें थीं, जो भी सेल्फिशनेस थी, उनको रियलाइज़ हो रही है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अब ये इंसान भी हर्ट होना शुरू हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी को फ़ील करना शुरू हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आना शुरू हो गई उन्हें बहुत ज़्यादा, और वही सोच रहे हैं कि उन्हें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अब उनके जहन में ये चीज़ आ रही है कि अगर वो यही बिहेवियर अपना रखेंगे तो आपको खो देंगे, क्योंकि हमेशा तो आप ज़ाहिर अवेलेबल नहीं होंगे, कभी ना कभी आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी, आप चले जाएंगे उन्हें छोड़ के। तो वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़कर जाएं या उनसे दूर हो जाएं, इसलिए ये इंसान, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे कंसिस्टेंट होना होगा, मुझे इस इंसान को ऐसे अनवर्दी फील नहीं कराना चाहिए। तो बेसिकली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट शो करनी है इस इंसान से, रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी लेनी है, और मुझे कंसिस्टेंट होना है बेसिकली। बिकॉज़ पहले बहुत ज़्यादा मूडी रहे हैं, कुछ टाइम आपके पर्सन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सा कनेक्शन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और हो सकता है कि इतना ऑन एंड ऑफ कनेक्शन देखकर, इनकंसिस्टेंट आपके पर्सन की एफ़र्ट देखकर आपने सोचा कि अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, और आपने सोचा कि अब मुझे इसको कोई अटेंशन नहीं देनी है, और आप पीछे हट गए। अगर नहीं हटे तो पीछे हट जाइए, और अगर हट गए हैं तो आपके पर्सन को रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि आप बदल रहे हैं, तो उनको अब फील हो रहा है कि अब उनको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बदलें। बिकॉज़ आपका प्यार इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है जो आप उनको फ़ील करवाते हैं उनको वैसा फ़ील करना है, कोई उनको ऐसा फ़ील नहीं करवाता है। तो इसलिए ये इंसान अब चाहते हैं आपके पास वापस आना, या आपके साथ ठीक होना। जो भी देख लीजिए आपकी सिचुएशन है, ब्रेकअप है तो वापस आना चाह रहे हैं, और अगर इनकंसिस्टेंट थे तो इनकंसिस्टेंट होना चाह रहे हैं ये इंसान। तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल थे, आज़ाद रहना चाहते थे, कभी बंधना नहीं चाहते थे, बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनका नज़रिया बदलना शुरू हो गया, और टाइम लगा बदलने में। तो आपको देखकर उन्होंने माइंड अपना चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे भी सेटल डाउन होना है, मुझे भी एक कमिटेड पार्टनरशिप में होना है। तो उनका ये वाला नज़रिया चेंज होना शुरू हो गया जब आप उनकी ज़िंदगी में आए।
तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट होने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा चेंज उनमें आ जाएगा, आ भी सकता है, हु नोज़, बट कोई बैलेंस आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि चेंज आपको नज़र आएगा हर गुज़रते दिन के साथ। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।